एक गांव में कल्लू नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था और गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। कल्लू की बीवी लता भी गांव में लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाया करती थी ताकि अपने पति की मदद कर सके। इस तरह कल्लू का परिवार गरीबी में भी जितना हो सके अच्छे से जीवन जी रहा था। कल्लू दिल का बहुत ही अच्छा था। वो पेड़ पौधों और पर्यावरण से बहुत प्यार करता था। उसको जगह जगह प्लास्टिक की चीजें देखकर बहुत गुस्सा आता था और आते जाते हुए उसको जो भी प्लास्टिक की चीज मिलती वो उसे उठाकर अपने घर के पास इकट्ठा किया करता था ताकि प्लास्टिक यहाँ वहाँ ना फैले। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में कल्लू की झोपड़ी उड़ गई। तूफान खत्म होने के बाद कल्लू की बीवी ने कल्लू से कहा, अजी हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास तो झोपड़ी बनाने के पैसे तक नहीं है। अपनी बीवी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो कल्लू परेशान हो गया, लेकिन साथ ही पड़े प्लास्टिक के ढेर को देखकर उसे एक आइडिया आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम फिक्र क्यों करती हो, हमारे पास ये प्लास्टिक का ढेर है ना, हम अब इससे घर बनाएंगे। कल्लू की बीवी ने हैरान होकर कल्लू से कहा, अजी आप क्या कह रहे हो, प्लास्टिक का भी कोई घर बनता है क्या? हाँ, तुम देखना, मैं एक प्लास्टिक का घर बनाऊंगा, ऐसा घर जो कि किसी के पास भी नहीं होगा और वो मजबूत और टिकाऊ भी होगा। अब कल्लू प्लास्टिक की चीजों से घर बनाने का काम शुरू कर देता है। वो प्लास्टिक की बोतलों में मिट्टी भरता है और प्लास्टिक के खाली डिब्बों में भी मिट्टी भरता है, जिनसे वो ईंट की तरह घर की चुनाई करने लगता है। देखते ही देखते पास पड़ा प्लास्टिक का ढेर कम होता जाता है और कल्लू का मकान बनता जाता है। अब प्लास्टिक की मदद से कल्लू एक बहुत ही बड़ा मकान बना लेता है। जब इस बात की खबर गांव के सरपंच और बाकी लोगों को लगती है तो सभी लोग कल्लू का प्लास्टिक का घर देखने आने लगते हैं। गांव का सरपंच कल्लू से कहता है, भाई वाह कल्लू, दिमाग और सूझबूझ हो तो तुम्हारी तरह, तुमने तो भाई डबल काम कर दिया। एक तो प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा किया और उसका इस्तेमाल करके इतना अच्छा घर बनाया। मैं तुम्हारे लिए सरकार से इनाम की घोषणा करवाऊंगा। इस तरह गांव का सरपंच कल्लू का नाम इनाम के लिए आगे भेजता है और एक बड़े सरकारी अफसर कल्लू के मकान का निरीक्षण करते हैं और वो कल्लू को इनाम भी देते हैं। और अब कल्लू सरकार की तरफ से गांव-गांव जाकर लोगों को प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और प्लास्टिक के कचरे का कैसे इस्तेमाल करना है सिखाने लगता है। और अब उसके दिन फिर जाते हैं क्योंकि अब सरकार की ओर से उसे इस काम के लिए अच्छे पैसे जो मिलने लगे थे। इसीलिए कहते हैं ना, एक अच्छी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। भूमिगत मिट्टी का ऑटो। एक गांव में विमला नाम की एक औरत अपने पति प्रकाश और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वो गांव में ऑटो चलाया करती थी और ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। विमला का पति प्रकाश कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन आवारा इधर उधर घूमा करता था। अपने पति की इस आदत को लेकर विमला बहुत चिंतित थी और अक्सर प्रकाश को समझाया करती थी, लेकिन उसके पति प्रकाश पर उसकी इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक दिन गांव में काफी बारिश हो रही थी। रात काफी अंधेरी थी। रात को जब विमला एक सवारी को छोड़कर घर वापस आ रही थी, तभी अचानक उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और दुर्भाग्यवश विमला की इस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और इस एक्सीडेंट में उसका ऑटो भी खाई में गिरकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। विमला की मृत्यु के बाद प्रकाश और उसके बेटे के खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि प्रकाश तो कोई काम करता ही नहीं था। एक दिन प्रकाश के बेटे ने प्रकाश से कहा, पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या मुसीबत है, मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए खाने को? प्रकाश का बेटा अपने पिता से डांट खाकर भूखा ही सो जाता है। लेकिन उस रात जब प्रकाश सो रहा था, तभी विमला की आत्मा आकर उससे कहती है, देखो, मेरे बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल मत करना। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। देख विमला, मुझे यूं डराने का कोई फायदा नहीं होगा। तू ही बता मैं क्या करूं? ऑटो भी तो तूने पूरा बर्बाद कर दिया, वरना मैं ऑटो चलाकर 2 पैसे कमा लेता। प्रकाश की बात सुनकर विमला कहती है, मैं जानती थी मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा यही हाल रहेगा। अभी आंगन में जाओ, वहाँ खुदाई करो, वहाँ तुम्हें एक ऑटो दिखाई देगा। है तो वो मिट्टी का, मगर दिन में तुम्हारे लिए
एकदम असली ऑटो की तरह काम करेगा। मगर याद रखना, शाम होते ही उसे वहीं लाकर रख देना और वो दोबारा मिट्टी हो जाएगा। मेरी बात का हमेशा ख्याल रखना। इस तरह मेहनत करोगे तो घर फिर से ठीक चलेगा। और ऐसा कहकर विमला की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। प्रकाश सुबह उठते ही जहां विमला ने बताया था वहां खुदाई करता है और उसे वाकई में वहां एक मिट्टी का ऑटो मिलता है। प्रकाश जैसे ही उस मिट्टी के ऑटो को बाहर निकालता है वो एक असली ऑटो में तब्दील हो जाता है। ये देखकर प्रकाश बहुत खुश होता है। पूरा दिन ऑटो चलाने के बाद प्रकाश की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। आते हुए वो अपने बेटे के लिए जैसा उसने विमला से वादा किया था खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है और अंधेरा होने से पहले ही उस ऑटो को वापस मिट्टी में दबा देता है और अगले दिन सुबह फिर से ऑटो को निकाल लेता है। अब प्रकाश का ऑटो का काम सही चल रहा था और एक दिन जब गांव में मेला था तो अधिक पैसे कमाने के लिए वो अंधेरा होने के बाद भी ऑटो चलाने लगता है। और अंधेरा होने के बाद जैसे ही वो सवारी छोड़कर वापस आ रहा था ऑटो एकदम से मिट्टी के ऑटो में तब्दील हो जाता है और टूटकर सड़क पर बिखर जाता है। तब उसे अपनी पत्नी विमला की बात याद आती है और अपनी गलती पर पछतावा होता है। प्रकाश को सबक मिल चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब प्रकाश दिन रात मेहनत करने लगा और पहले किराए का ऑटो चलाने लगा और फिर धीरे धीरे उसने अपना खुद का ऑटो खरीद लिया। इस तरह भूमिगत मिट्टी के ऑटो ने प्रकाश को एक सबक सिखा दिया कि मेहनत करने से ही जीवन सफल होता है। भूमिगत सोने की साइकिल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हीरालाल नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही रईस था। उसके पास धन दौलत जमीन जायदाद किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज का घमंड नहीं था। हीरालाल दिल का बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया करता था। कोई भी उसके घर पे मदद मांगने आता तो वो दिल खोलकर उसकी मदद किया करता था। सेठ हीरालाल का एक ही बेटा था। उसका नाम था लड्डू। लड्डू अपने नाम की तरह ही बहुत गोल मटोल लाडला और जिद्दी था। सेठ हीरालाल उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उसकी जिद्दीपने से बहुत परेशान थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। एक दिन लड्डू ने अपने पिताजी से आकर कहा, पिताजी पिताजी, मुझे साइकिल चाहिए, नई साइकिल चाहिए, आज ही चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर सेठ हीरालाल ने कहा, अरे हाँ बेटा, मैं तेरे लिए साइकिल ले आऊँगा। साइकिल लाने का वादा करके हीरालाल ने काफ़ी दिन बिता दिए, लेकिन अब लड्डू बहुत ही जिद करने लगा। तो हीरालाल ने सोचा क्यों ना लड्डू को सबक सिखाया जाए और उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर उससे कहा, बेटा कल रात हमारे देवता मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए हमारे खेत के बीचों बीच एक सोने की साइकिल दबा के रखी है, लेकिन एक शर्त है, वो साइकिल तुम्हें खुद ही खुदाई करके निकालनी पड़ेगी। अब देख लो, सोने की साइकिल चाहिए तो। और लड्डू अगले ही दिन से अपने खेत के बीचों बीच खुदाई करने लग गया। लड्डू को खुदाई करते करते काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन उसे साइकिल अभी भी नहीं मिली। जब भी वो शाम को आकर अपने पिता से पूछता तो हीरालाल उसे ये कहकर टाल देते कि बेटा थोड़ी सी और खुदाई करो। ऐसे ही खुदाई करते करते लड्डू को मेहनत करने की आदत हो गई और अब वो बिना बताए ही खेत में खुदाई करने चला जाता था। एक दिन लगातार खुदाई करते हुए उसी खेत में अचानक पानी निकल आया। ये देखकर लड्डू बहुत खुश हुआ, क्योंकि पूरा खड्डा खोदने में मेहनत तो उसने की थी और पानी निकलता देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, चलिए चलिए, देखिए जहाँ मैं खुदाई कर रहा था ना, वहाँ पर ढेर सारा पानी निकला है, चलिए चलिए। लड्डू की बात सुनते ही सेठ हीरालाल लड्डू को अपने साथ घर लेकर गया और उसे एक कमरे में रखी सोने की साइकिल देते हुए कहा, बेटा ये रही तुम्हारी सुनहरी साइकिल। मैंने कहा था ना तुम्हें सोने की साइकिल जरूर मिलेगी और ये तुम्हारी मेहनत का इनाम भी है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के कारण हमारे यहाँ पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। पिताजी मैं समझ गया, मुझे सबक सिखाने के लिए
और मेहनत का मूल रूप समझाने के लिए ही आपने ये चाल चली थी। शुक्रिया पिताजी।